भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पे चलाए। तारा रोदन करके बोली है लाला तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। हम चैत गर्भ में रही नींदवर सोई न काया में। चैत गर्भ में रही नींदवर सोई न काया में। मैंने पाल करो परवश तब बैठे नए पाई छाया में। माता रोने लगी। उस बहन पर क्या गुजरती होगी जिसकी एक संतान वो भी उसे पीठ दे के चली जाए। अरे कुमार की सन्मुख लाश धरी और सुनी कर गोद काये नए मैया तेरी मरी। अरे हाय मुझ पे परमेश्वर रूठे और तीन लोक के नाथ आए तुम परदेसन लूटे। अरे चलो गो अखियन को तारो हम कैसे धीरज धरे लला मेरो उमरिया को। हम कैसे धीरज धरे ला मेरो उमरिया को बारो। अरे रोहि रही बागन दुखियारी गैया सी डकरात कुमर की रोवे मातारी। गैया से डकराए कुमर की रोवत महतारी। तारा ने छाती से अपने लाला को लगा कर रुदन किया। रोती रही बात का माली आ गया। माली कहने लगा बहन रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे बच्चे की मिट्टी नीली पड़ चुकी है माँ। अरे बहन ये मिट्टी फट जाएगी। आप ऐसा करो कहीं कफन की व्यवस्था करके मरघट में इसका दाह संस्कार कर दो। जो मरघट की बात सुनी कफन की ये बात सुनी कलेजा फट गया। मैं परदेश में इतनी व्यवस्था कैसे कर पाऊंगी। से भगवान ऐसे दादाओं का स्नेह प्राप्त होता रहे। माता बहन भाई बंधुओं अब रोहितास को कफन की ना व्यवस्था है ना मरघट पता है। माली को निहार करके दुखिया कहने लगी ओ भैया हम परदेश ने मेरे पास में टका नहीं है मैं कहां से। और तू भी रोहितास मुझे छोड़ करके ऐसे सो गया है कि बेटा मेरी गोदी के आज हुई गौरवाना है। बेटा मेरी गोदी के आज हुई गौरवाना
आज हुई रवाना मरे घट का पता नहीं, मरे घट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है, मरे घट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है, मरे घट का पता नहीं। रो रही अम्मा, कहाँ जाऊंगी, कहाँ से मैं कफन लाऊंगी। एक प्रीतम का सहारा था वो भी हमसे पहले दूर हो गए। लाला तू भी आज मुझे छोड़ के जा रहा है। अब तो लगता है मेरा धर्म नष्ट होगा, अब तो लगता है कि मेरे प्राण जाएंगे। मैं पति के बिना रह सकती हूँ लेकिन तेरे बिन छैया में रह नहीं पाऊंगी। तुझे मालूम नहीं है मैंने कितने कष्ट पा करके तुझे प्राप्त किया था। तेरी मैया पे क्या गुजरी इसका तुझे ख्याल नहीं, तेरी मैया पे क्या गुजरी इसका तुझे ख्याल नहीं। तेरी मैया पे क्या गुजरी इसका तुझे ख्याल नहीं, मेरे पास नहीं कौड़ी, मेरे पास नहीं कौड़ी, कहाँ से कफन उड़ाना है, मेरे पास नहीं कौड़ी, कहाँ से कफन उड़ाना है, कह दिया बहन इस दिशा में चली जाओ। आगे जाकर के चिताएं जलती होंगी। आधी साड़ी को फाड़ करके बैठ कफन बनाया है, लेकर के लाश मरघट की ओर चल पड़ी है। अपने बेटा को कभी देख लेती है, कभी मुखड़ा को बंद करती है और भागती जा रही है। श्रोताओं ध्यान रखना, बिगड़ी बहुत बुरी बीमारी है। हरिश्चंद्र के उस मरघट में पहुंची लेकिन उसे नहीं मालूम कुछ चिताएं पहले से जली थी, उनकी अधजली लकड़ी हैं, कुछ जल रही हैं। रनिया ने रख दी, सामग्री बनाने लगी, लेकिन जब चिता की सामग्री पूरी नहीं हुई तो जलती हुई राख से एक बांस खींचा है। जो खींचते ही बांस आग ऊपर को अंगारा से निकल गया। दूसरे सिरा पे हरिश्चंद्र खड़े थे। आवाज लगाई, कौन है जो मेरे इस मरघट में असफल प्रयास कर रहा। सिरा से दौड़ करके दूसरी भुजा से आए हैं। तारा ने सोचा इसका मतलब कोई रात में पहरा देता है। अब क्या होगा, अब मेरे बेटे की लाश कैसे जल पाएगी। तारा ने जैसे ही देखा कि मेरे पास नौजवान कोई भागता आ रहा है, अपने बेटा की ओर मुखड़ा कर लिया, उसकी ओर पीठ करके बैठ गई। जो होगा सो देखा जाएगा, इससे भी ज्यादा मेरी अब क्या बिगड़ेगी। एकदम से हरिश्चंद्र ने देखा मरघट में एक स्त्री, वो भी रात को। दूर खड़े हो गए, कहने लगे कौन है तू, मेरे मरघट का नियम नहीं जानती। एक टका देना होता, नहीं तो लाश जलाने के बदले का कफन देना होता है। तू स्त्री होकर के मरघट में आई, तू अपने परिवार की इतनी अभागन। तेरे कहाँ हैं घर वाले, कोई तेरे परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। कभी मैंने आज से पहले स्त्री को आते हुए मरघट में नहीं देखा। जो अपने सैया की जानी पहचानी आवाज रनिया ने सुनी, सोचने लगी ये तो पनघट पर भी थे, ये मरघट में भी। ये मुझसे पूछ रहे कौन रखवाले। ओहो, अब तारा बोली है श्रीमन आप यहाँ नहीं। नहीं महाराज ये नहीं हो सकता, लेकिन आवाज आपकी हमें नजर आती है।
तारा ने अपने श्रीमन का चेहरा नहीं देखा और चेहरा देख करके बेचारी पहचान भी नहीं पाती। लंबी लंबी काली काली दाढ़ी है, शीश के बाल बिखरे बिखरे से चांडाल जैसा रूप है। तारा फिर बाड़ी को पहचान गई और अपने पति से बोली है कि सुन रखवाले मरे घट के मरे घट के तेरे लला की लाश आज मैं लाई हियन जलाने को, तेरे लला को दाग लगाने को। जो रानी तारा ने ये बात कही, हरिश्चंद्र भी बेचारा कम नहीं पड़ा, धर्म की खातिर अपनी पत्नी से अड़ गया। हरिश्चंद्र बोले अरे नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका दे कर का टका, टका चुका दे दाग लगा ले, मान मेरे समझाने को। सुन रखवाले हरिश्चंद्र कहने लगे मेरे मरघट का नियम है, लाश चलेगी तो टका होगा, टका नहीं होगा तो कफन देना होगा। तारा कहने लगी वाह, आप अपने पुत्र पर लोगे, आप अपनी रानी पर लोगे? हरिश्चंद्र बोले नहीं। रानी कहने लगी श्रीमन तुम हो राजा मैं तेरी रानी, बेटा की पिया लाश जलानी। हो राजा मैं तेरी रानी, बेटा की लाश जलानी। तुम हो राजा मैं तेरी रानी, बेटा की पिया लाश जलानी। कहाँ को जाऊं किससे पाऊं, पास नहीं है हाय कौड़ी कहानी। तुम मेरे राजा हो, मैं तुम्हारी रानी हूं, ये तुम्हारा बेटा रोहितास है, तुम्हें हम टका के रूप में कहां से लाऊं, मेरे पास में कौड़ी कहानी नहीं है। हरिश्चंद्र बोले रे रानी राजा बनने वाली, उस मरघट पर उस पर पनघट पर पानी भर रही थी, घाट पर भूल गई थी, तू ब्राह्मणी बन गई, मुझे तूने नहीं नहीं नहीं। राजपाट तज दिया, धर्म हित बिक गए तीनों प्राणी, नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं रही तू रानी। अब किसका राजा, किसकी रानी? नहीं नहीं नहीं। अरे राजपाट तज दिया, धर्म हित बिक गए तीनों प्राणी, नहीं रहा मैं तेरा राजा, नहीं रही तू रानी। कोई किसी का राजा नहीं, कोई किसी की रानी नहीं, हमें टका चाहिए, उसके बाद कफन या कफन दे दो। तारा का कलेजा फट रहा। ये वही रोहतास है जिसको बिना देखे तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसको अपने थाल से भोजन नहीं कराते थे तो तुम्हारा पेट नहीं भरता था। आज मेरे प्रीतम इतने निठुर क्यों बन गए हो? और तारा रुदन करके बोली नहीं महाराज, देखो बालम
दशा हमारी, बेटा पे डाली मैंने आधी साड़ी। दिवस भाग्य क्या दिखलाए, हुई हमारी हाय ऐसी ख्वारी। इतनी कहकर के तारा रोने लगी, क्या भाग्य की बलिहारी है, मैंने पुत्र पे आधी साड़ी फाड़ करके डाली, क्या तुम्हारा इसमें फर्ज नहीं था। जो तारा फपक फपक करके रोई, हरिश्चंद्र का कलेजा भक्त तो पिघल गया। आगे बढ़े, अपनी रनिया के आंसू पोंछने लगे और रानी से बोले, नहीं रानी, अरे दुख पड़ा उस तन पे झेलो, मन में धीरज धारो, लेकिन नहीं हृदय से रानी अपने धर्म विसारो। मुसीबत है, अरे ये तन भस्म हो जाए लेकिन डट करके मुकाबला करो मेरी प्यारी। दुशाला लिया, रनिया के कपोलन से आंसू हरिश्चंद्र पहुंचने लगे, कहने लगे, ना रानी ना, अरे दुख बड़ा उस तन पे झेलो, मन में धीरज धारो। ये सिरसागंज सराय से अमन कुमार का हार हमारे पास में आया है। भगवान धर्म के मार्ग पे चलाएं, समाज में सम्मान रहे। अरे दुख पड़ा उस तन पे झेलो, मन में धीरज धारो, लेकिन नहीं हृदय से रानी अपने धर्म विसारो। इतनी बात तो तारा से कह दी, लेकिन हरिश्चंद्र की दृष्टि गई, जो चिताएं जलती दिखाई दी, फिर धर्म की याद आ गई। हरिश्चंद्र बोले, अरे नियम यही मेरे मरगट का, पहले चुका दे कर कटका, टका चुका दे दाग लगा ले, मान मेरे समझाने का, सुन रखवाले। तारा ने बेबस कर दिया, लेकिन हरिश्चंद्र धर्म की खा लगी है बेचारी, जैसी राजा को दी भागने लगी। सवेरा हो जाएगा, अपने पुत्र का तुम ही दाह संस्कार करना। और श्रोताओ, आज जैसे ही हरिश्चंद्र की रानी तारा उस काशी की गलियों में झुटपुटे में भागी है, हरिश्चंद्र ने वो धर्म की खातिर मेहतर को देने के लिए साड़ी आदि ले तो ली, लेकिन हरिश्चंद्र जब दाग लगाने के लिए पुत्र के उद्यत हुए, बहुत बेचारा फूट फूट करके उसी मरघट में रोया है। लाला, कहां से कहां मेरी गति हो गई। आज अपने घुटनों पर बेटा के उस सर को रख करके हरिश्चंद्र की बबकारी छूट रही है। आरे धरे घोटनन पैसी सा, और भूप की छूट गई तिश सकारी में।
की चिता को तो जला दिया। पिता के जीवित अगर पुत्र का दाह संस्कार करना पड़े, इससे दुनिया में संसार में कोई बड़ा दुख नहीं, इससे बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं भक्तों। पिता के सामने अगर पुत्र की चिता जल जाती है, आहा। तारा गई, माया के कत्ल करे हुए बच्चे पड़े थे, विश्वामित्र के टकरा गई, काशी में घोषित हो गई, एक डायन आई, इसने बच्चे खा लिए। अंततः हरिश्चंद्र को उसी काली मंदिर में आना पड़ा जहां ये बदन छिपाई थी। जैसे ही हरिश्चंद्र को आदेश मिला तो दौड़ करके गए, अपनी रानी तारा को नहीं पहचान पाए। कालू मेहतर कहने लगा इसी में डायन छिपी है, हरिश्चंद्र तलवार लो और उसका वध करो। आगे को जैसे ही काल रूपी हाथ बढ़ाया, हरिश्चंद्र की पत्नी के केश हाथ में आए, और जैसे ही केश हाथ में आए, हरिश्चंद्र ने ऐसे करके चेहरा देखा, रानी तारा तुम, रानी तारा तुम। नहीं, मेरी रानी डायन नहीं हो सकती, मेरी रानी नहीं डायन हो सकती है। तारा कहने लगी भगवान, पहले मैंने अपना बच्चा खा लिया, उसके बाद मैंने चौराहे पे 4 बच्चों का और बच्चड़ कर लिया है, आप तलवार से मुझे मार दो। लेकिन तेगा हिलने लगा, जब तेगा हिलते देखा है अर्धांगिनी ने, तो तारा कहने लगी नहीं महाराज, आरे करते गाइल गो पिया तो धर्म नष्ट हो जाइए, और बा अयोध्या नगरी को झंडा नीचे कोरे झुक जाइए। भगवान सुख शांति प्रदान करें। नीचे को झुक जाइए बला महाय, नीचे को झुक जाइए। तेग अगर हिल गो पिया तो धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए जाई धर्म की खातिर सैया तजी हम रजधानी, जाई धर्म की खातिर सैया भरो नीच घर पानी, भरो नीच घर पानी पिया तुम भरो नीच घर पानी। जाई धर्म की खातिर राजा चलो गो लाशानी, जाई धर्म की खातिर हमसे चलो गो लाशानी। महाराज धर्म ने के अपन बचा लीजो, महाराज रानी ने दिल की कह दी है, मारो तेगा जैसे हरिश्चंद्र मर गई है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तेगा मारा, एकदम से लपक करके धर्मराज ने उसे पकड़ लिया। क्या पागल हो हरिश्चंद्र? महाराज ये डायन नगरी में आई है, बहुत तेरे दुखियन के बच्चा ले खाई है। भैया देख रूप को रूप धर्म तब हिल के बोले, भैया देख राजा को रूप धर्म तब हिल के बोले।
लिया, शंकर भगवान आ गए, भोलेनाथ पार्वती के सहित आ गए। और बाद में ये ले जाओ लल्ला प्रसाद ले जाओ। श्रोता क्या नाम? श्रीनाथ जी के भानेज हैं ये भूरे सिंह जी। बाईजीतपुर से भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। धर्म की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने इतना कठोर प्रण किया। बाद में भगवान धर्मराज प्रसन्न हो जाते, कहते हैं ऐसा करो तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य दोबारा से तुम्हें प्राप्त हो। भोलेनाथ और पार्वती आए। भोलेनाथ की अर्धांगिनी पार्वती कहने लगी तुम भी कुछ दे दो। हरिश्चंद्र ने पूछा, भोलेनाथ कहने लगे बेईमान बेटा। हरिश्चंद्र कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपने इतना तो मेरा मान बढ़ाया, मैंने सत्य का पाठ पढ़ा और आपने हमें दर्शन दिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ताली बजा के बोलना, क्या बोले हरिश्चंद्र? जामे कुटुम समाए भगवन इतना दीजिए। जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा न रहूं, कोई संत न भूखा जाए, ओ भोला साधु न भूखा जाए। बढ़ाए सब बढ़े, पल कर पढ़ो न कोई, पल कर के रावण पढ़ो, गौ छनक में सोई। फिर भोला गौ छनक में सोई। भरने वाली बहनें बाहर आ जाएं। प्रेम करो तो ऐसो करो जैसे लोटा डोरे। प्रेम करो तो ऐसो करो जैसे लोटा डोरे। अपनों कलो फसाए के शीतल भैया शीतल पर राम नाम रटते रहो। लाला हरे सो करो नहे वो नरयो ही जाएंगे जो मूली का खेत भैया, जो मूली का खेत। से अयोध्या के राजा बनते हैं। थोड़ी देर का विराम लग रहा है। कुछ दानदाताओं की सूची आई है जो इस प्रकार है, बड़े प्रेम से आप लोग सुनेंगे।